आज हम जो है जिस चैप्टर को शुरू करेंगे उसका नाम है एंजाइम्स। ठीक है, आप इसको द रिएक्शन बूस्टर भी कह सकते हैं, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप करते हैं, यानी कि रिएक्शन को तेज कर देते हैं, कम ही टाइम में रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा एंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट हैं और बेसिकली क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन का रेट जो है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम इतने कम टाइम में इतना जो है वो फास्ट एक्शन करते हैं और काफी सारी चीजों को, काफी सारे रिएक्शंस को होने में मदद देते हैं। यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि विदाउट एंजाइम परफॉर्म नहीं हो सकते, तो एंजाइम जो है बहुत ही ज्यादा नेसेसरी एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी के। ठीक है, तो अगर आप देखें आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सारे रिएक्शन को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो एलिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम को आप कह सकते हैं एंजाइम आर दी बायोकैटालिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स विदाउट बीइंग यूज्ड इन प्रोसेस। विदाउट बीइंग यूज्ड इन प्रोसेस से बेसिकली क्या बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल उसमें हिस्सा ही नहीं लेते। कभी कभार एंजाइम ऐसा होता है कि खुद यूज होता है लेकिन रिएक्शन के एंड में फिर रिकवर हो जाता है, मतलब यूज हुआ, उसने रिएक्शन को आगे किया, फिर से वो रिकवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं लेकिन एक तरह से हिस्सा नहीं भी लेते, यानी कि हम वो जाके रिएक्शन को तोड़ फोड़ करते हैं फिर बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये उसी तरह से होता है कि दो बंदे आपस में जो है वो झगड़ा कर रहे हो और एक बंदा पीछे से एक को आवाज लगा रहा हो कि वो जी इसको वहां पे मारो, इसको वहां पे मारो, हालांकि वो अब हिस्सा नहीं ले रहा लेकिन वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। बिल्कुल एंजाइम भी जो है इसी तरह से। पहले हम पढ़ते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे होता है। ठीक है, तो आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो प्रोटीन के नेचर होते हैं, प्रोटीन के नेचर होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है उनके फंक्शन की बिना के ऊपर उनका जो उनकी फंक्शन जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बिना के ऊपर हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के अंदर जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक गोल प्रोटीन है, तो गोल प्रोटीन के अंदर वो जगह जहां पे रिएक्शन होते हैं, जहां पे रिएक्शन परफॉर्म की जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट, जो आपको यहाँ पे कार्टूनिक शेप के अंदर यहाँ पे नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। और बाकी जो जगह है, बाकी जो एरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। इसको क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं। अब क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो आके एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होता है और एंजाइम उसको मुतलका रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर जो है वो तब्दील कर देता है। ठीक है, तो ये है कि डिफरेंट अमीनो एसिड जोड़ते हैं और एक एंजाइम को बनाते हैं और एंजाइम आपको पता है कि प्रोटीन के नेचर है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर है तो ये इसको एक खासियत और भी देता है और वो ये है कि एंजाइम अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिव साइट होती है हर एक एंजाइम की जो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के लिए जो है वो क्या होती है, उसके लिए स्पेसिफिक होती है। उसके अलावा वो अपना फंक्शन परफॉर्म किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था एंजाइम स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपने देखा कि एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट बेसिकली क्या होती है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है।